Hello students, welcome back to our online classes. Dear students, in the previous class we have completed our chapter number 7 as preposition. Now today we are going to start our new chapter as chapter number 8 and the name of the chapter is conjunction. So students, get ready with your copy and pen as it is the most important topic that generally comes in every exam up till the 12th standard and after that also. Students are being informed to watch the video carefully and completely. Let's start our today's topic conjunction. हिंदी में इसे हम समुच्चय बोधक अव्यय के नाम से जानते हैं. हिंदी में इसे हम किस नाम से जानते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय के नाम से जानते हैं. In the examination, the question arises: what is conjunction and how many types of conjunctions are there? Okay. In the examination, generally the question arises: what is conjunction and how many types of conjunctions are there? In हिंदी conjunction किसे कहते हैं और वह कितने प्रकार के होते हैं? तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि conjunction क्या है. What is conjunction? Here the definition is: conjunction is a word that joins, connects two words, phrases or clauses together. You can use a conjunction to link words, phrases and clauses. Once more, conjunction is a word that joins, connects two words, phrases or clauses together. You can use a conjunction to link words, phrases and clauses. In हिंदी, दो वाक्यों या वाक्यों में दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों को शब्द योजक, समुच्चय बोधक अव्यय और कंजक्शन कहते हैं. वंस मोर, दो वाक्यों या किसी वाक्य में दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों को शब्द योजक, समुच्चय बोधक अव्यय और कंजक्शन कहते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. इसी को हम क्या करते हैं और अच्छे से क्लियर करते हैं किसके साथ? एग्जाम्पल के साथ. सो हेयर द फर्स्ट एग्जाम्पल इज Vijay and Sanjay are best friends. Okay, here the first example is Vijay and Sanjay are best friend. तो यहाँ पर विजय और संजय क्या है? टू वर्ड्स हैं जिन्हें आपस में किस वर्ड से जोड़ा गया है? दैट इज एंड वर्ड से जोड़ा गया है. तो यहाँ पर जो एंड रहेगा वो किसकी तरह एक्ट करेगा? एज अ कंजक्शन की तरह. ओके, सो यहाँ पर एंड को हम क्या कर सकते हैं? अंडरलाइन कर सकते हैं. हेयर इट इज नॉट अंडरलाइन. अवर सेकेंड एग्जाम्पल इज माई बाइक की इज ऑन द टेबल और इन द cupboard. Once more, my bike key is on the table or in the cupboard. तो यहाँ पर on the table, okay, और in the cupboard क्या है? phrases हैं एक प्रकार से और जो अपने आप में इनकम्प्लीट हैं. ओके, अगर इनको नॉर्मली लिखा जाए तो इसका एग्जैक्टली मीनिंग नहीं निकलता है, लेकिन इन्हें जोड़ने का काम कौन सा वर्ड कर रहा है? यहाँ पर और वर्ड कर रहा है. ओके, जो यहाँ पर ओ आर जो वर्ड है वो क्या कर रहे हैं? इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है. सो यहाँ पर जो और रहेगा वो किसकी तरह एक्ट करेगा? एज अ कंजक्शन की तरह एक्ट करेगा. अवर थर्ड एग्जाम्पल इज दो शी स्टडीड हार्ड शी कुड नॉट गेट फर्स्ट रैंक. ओके, वंस मोर, दो THOUGH, Though she studied hard, she could not get first rank. तो यहाँ पर she studied hard और she could not get first rank क्या है? Clauses हैं. ओके, क्योंकि इन दोनों sentences में subject भी है और predicate भी है और इन दोनों को यहाँ पर लिंक करने का काम कौन कर रहा है? जो दो वर्ड है THOUGH, दो वर्ड है वो क्या कर रहे हैं? इन दोनों को आपस में लिंक कर रहा है. उसके बिना ये क्या हो जाएगा? जो सेंटेंस है उसको कोई मतलब नहीं निकलेगा और ये अपने आप में एक अधूरा सेंटेंस रहेगा. सो नाउ व्हाट इज कंजक्शन? सभी को बहुत अच्छे से यहाँ पर क्या हो गया होगा? क्लियर हो गया होगा. इसी के साथ हम थोड़ा सा और मूव ऑन करते हैं. लेट अस रीड द डेफिनेशंस वंस मोर. एक बार हम फिर से यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते हैं जो शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन दी गई है. कंजक्शन आर ज्वाइनिंग वर्ड्स, दे आर यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग वर्ड्स, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, phrases, sentences. Okay, once more, conjunction are joining words, they are used for joining words, groups of words, phrases, sentences. इन सभी को ज्वाइन करने के लिए हम क्या करते हैं? कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं. कंजक्शन वर्ड्स आर ऑल्सो नोन एज कनेक्टर्स और लिंकर्स. कंजक्शन जो वर्ड्स होते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? कनेक्टर्स के नाम से भी जानते हैं और साथ ही साथ लिंकर्स के नाम से भी जानते हैं. कंजक्शन वर्ड को कनेक्टर और लिंकर भी कहा जाता है. कनेक्टर्स का मतलब क्या होता है? जो कनेक्ट करते हैं और लिंकर्स का मतलब क्या होता है? जो आपस में लिंक करते हैं. विद दिस ओनली लेट अस डिस्कस
हाउ मैनी काइंड्स ऑफ कंजक्शन आर देयर। इसी के साथ हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि जो कंजक्शन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। सो देयर आर मेनली 3 काइंड्स ऑफ कंजक्शन। यहाँ पर जो कंजक्शन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 3 काइंड्स के होते हैं। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दे आर, इस तरीके से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फर्स्ट वन इज द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सेकंड one is the correlative conjunction, and the third one is the subordinating conjunction. Once more we are repeating. First one is coordinating, the pronunciation is coordinating conjunction. Second one is correlative conjunction, and the third one is the subordinating conjunction. Now let us learn the example which comes under them. इसी के साथ हम क्या करते हैं, उनके अंडर में जो एग्जाम्पल्स आते हैं उनको देख लेते हैं एक बार। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो। वंस मोर, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो। ओके, इसको आप किस तरीके से भी याद रख सकते हैं। यहाँ पर आप हर एक वर्ड का अगर फर्स्ट लेटर निकालेंगे, फर्स्ट अल्फ़ाबेट निकालेंगे, तो यहाँ पर बन जाता है वर्ड दैट इज फैन बॉयज। ओके, ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ इसको लर्न करने की या फिर याद रखने की, कि ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो फैन बॉयज, ओके, एफ से हो जाएगा फॉर, ए से हो जाएगा एंड, एन से हो जाएगा नॉर, दैट इज फैन। बॉयज का मतलब बी से बट, ओ से और, वाई से येट एंड एस से सो। तो इस तरीके से फैन बॉयज से हम आसानी से लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द कोरिलेटिव कंजक्शन। अब कोरिलेटिव कंजक्शन के अंतर्गत देख लेते हैं कि हम कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं। फर्स्ट वन इज एज एस। ओके, जनरली आपने देखा होगा डबल एस वाले जो वर्ड्स होते हैं, एज गुड एज, ओके, एज बैड एज कोल्ड एज, इस टाइप के जो एग्जांपल्स होते हैं वो यहाँ पर आते हैं। बोथ एंड, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, सच दैट, सच एज, सो दैट, सो एज, वेदर और, इस टाइप के जो एग्जांपल्स हैं वो किसके अंडर में आते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट वन इज द सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब हम देख लेते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत कौन कौन सा एग्जांपल आते हैं। सो फर्स्ट वन इज आफ्टर, ऑल्दो, बिकॉज, बिफोर, हाउ, इफ, वंस, सिंस, देन, दैट, दो, टिल, यूनिट, व्हेन, वेयर एंड वेदर, इस टाइप के जो एग्जांपल्स हैं वो किसके अंडर में आते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंडर में आते हैं, फिर उसके अंतर्गत आते हैं। इसको आप एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं और इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसी के साथ हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और मूव ऑन करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस ईच टाइप ऑफ द कंजक्शन इन डिटेल। अब हम क्या करने वाले हैं, हर एक प्रकार का जो कंजक्शन है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हम सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो हियर द डेफिनेशन इज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जॉइंस टुगेदर सेंटेंसेस और क्लॉजेस, वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसको हम किस तरीके से बोल सकते हैं, वर्ड्स और जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं उनको क्या करते हैं, आपस में ज्वाइन करते हैं। दैट आर इक्वली इंपॉर्टेंट, दैट आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन द सेंस दोनों को एक प्रकार से क्या दी जाती है, इंपॉर्टेंस दी जाती है। ओके, तो दोनों का समान रूप से क्या होता है, महत्व होता है। Once more we are just repeating the definition. Coordinating conjunctions join together sentences or clauses. Clauses को हम बोल सकते हैं words और group of words that are equally important in हिंदी। इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं। दो समान महत्व के स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं। Once more, दो समान महत्व के स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एग्जांपल की मदद से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपके लिए। यू कैन गो देयर बाय ट्रेन और टेक द फ्लाइट। ओके, यू कैन गो देयर, आप जा सकते हो, बाय ट्रेन और टेक द फ्लाइट। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है। सो हियर द वर्ड और इज यूज्ड एज अ कंजक्शन। नेक्स्ट वन इज मेघा इज नॉट अवेलेबल ऑन फ्राइडे नॉर विल बी इन द टाउन ड्यूरिंग द वीकेंड। तो यहाँ पर जो नॉर वर्ड है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एज अ कंजक्शन की तरह एक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और कौन कौन से जो वर्ड्स होते हैं वो इंक्लूड करके रखता है, सो वो भी हम देख लेते हैं। द वर्ड सच एज एंड, बट, और, नाउ, नाइदर, फॉर, येट, स्टिल, सो एंड सो ऑन, इस टाइप के जो वर्ड्स हैं वो भी क्या किए जाते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत रखे जाते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल्स में इंक्लूड किए जाते हैं। ओके, सो इसको भी आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा, इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। विद दिस ओनली वी आर moving towards our next slide.
दे आर यूज फॉर एडिंग वन स्टेटमेंट और फैक्ट टू अनदर। यहाँ पर ये जो वर्ड्स हमने रीड आउट किए थे वो क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट और फैक्ट को क्या करते हैं, आपस में ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं या फिर इस्तेमाल करते हैं। ओके, नाउ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू द 4 टाइप्स। अब जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है उसको हम क्या कर सकते हैं, फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। द टाइप्स आर डिटरमाइंड बाय द फंक्शन दिस कंजक्शन परफॉर्म। ओके, जिस जिस प्रकार के जो फंक्शंस होते हैं वो परफॉर्म करते हैं उसके बेसिस पे क्या किया गया, इसको क्लासीफाई किया गया है। सो वंस मोर आई एम जस्ट रीडिंग दिस स्टेटमेंट, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन are of 4 types. The types are determined by the function this conjunction performs. Okay, they are, first one is the coordinating conjunctions of addition, second one is coordinating conjunction of contrast, third one is coordinating conjunction of choice, and the fourth one is coordinating conjunction of logical deduction or the inference. Once more, first one is coordinating conjunction of addition, second one is coordinating conjunction of contrast, third one is coordinating conjunction of choice, and the fourth one is coordinating conjunction of logical deduction or the inference. Let us discuss them in detail. अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो 4 टाइप्स हमने रीड आउट किए हैं इसको भी हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं यहाँ पर। तो बच्चों हम इन्हें भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ एडिशन क्या होते हैं। ओके, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ जो एडिशन होते हैं वो क्या होते हैं। So here the definition is written as the coordinating conjunction and is used for addition. यहाँ पर जो and word होता है वो जनरली किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, एडिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। It is used for joining. Okay, joining करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। Okay, once more we are just repeating the definition. The coordinating conjunction and is used for addition. It is used for joining. जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड होता है वो जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या क्या चीज़ें जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, 2 और मोर थिंग्स, आइडियाज़ और एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर टाइप्स। अगर 2 और 2 से अधिक चीज़ें हैं, ओके, या फिर 2 प्रकार के आइडियाज़ हैं या फिर एलिमेंट्स हैं और इसी टाइप की जो सिमिलर चीज़ें हैं उनको भी आपस में जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, एंड का इस्तेमाल किया जाता है। सो इन हिंदी 2 समान महत्व वाली चीज़ों को या फिर आइडियाज़ और एलिमेंट्स को आपस में जोड़ने के लिए क्या करते हैं, हम एंड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से हेयर शेक्सपियर्स, मिल्टन, शैले एंड कीट्स आर ग्रेट इंग्लिश पोएट। तो यहाँ पर जो शेक्सपियर है वो भी पोएट है, मिल्टन है वो भी पोएट है, शैले एंड जो कीट्स हैं वो सब क्या है, पोएट हैं। तो जो सिमिलर चीज़ें हैं अब सभी क्या है, पोएट हैं। तो यहाँ पर लास्ट में हमने क्या किया है, एंड वर्ड का इस्तेमाल किया है। तो सभी को हम क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज, अब यहाँ पर जो नेम्स दिए गए हैं वे वो सभी क्या है, इंग्लिश पोएट के हैं। ओके, सो इसलिए हमने क्या किया, वहाँ पर एंड वर्ड के थ्रू इसको ज्वाइन ऑफ कर दिया है। नेक्स्ट वन इज 2 सेंटेंसेस, ठीक है ना, 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए भी क्या किया जाता है, एंड का इस्तेमाल किया जाता है। सो 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए भी क्या किया जाता है, एंड का यूज़ किया जाता है, फिर इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से Ankita wants to visit London, she wants to visit Rome too. Okay, Ankita wants to visit London, she wants to visit Rome too. दोनों सेंटेंस में अंकिता को कहीं ना कहीं विजिट करना था। ओके, तो बात को 2 बार कहने की जगह हम सेंटेंस को कंजक्शन के थ्रू जोड़कर एक सेंटेंस में भी बोल सकते हैं या फिर एक बार में ही अपनी बात को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। सो अंकिता वॉन्ट्स टू विजिट लंदन एंड रोम, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, वो जो एग्जाम्पल हमने रीड आउट किया था इन द प्रीवियस स्क्रीन, वी कैन राइट द आंसर एज अंकिता वॉन्ट्स टू विजिट लंदन एंड रोम, क्योंकि वो दोनों जगह जाना चाहती थी। Our next type of the coordinating conjunction is coordinating conjunction of contrast. अब जो coordinating conjunction है उसका जो second type है that is known as the coordinating conjunction of contrast. Here the definition is coordinating conjunctions such as but, however, nevertheless, nonetheless, only, still, whereas and yet are used for joining contrasting ideas. Okay, जनरली जो contrasting ideas होते हैं उन सबको join करने के लिए हम क्या करते हैं, coordinating conjunction of contrast का इस्तेमाल करते हैं। इन हिंदी 2 हाईलाइटेड आइडियाज़ को आपस में जोड़ने के लिए, ओके, 2 हाईलाइटेड आइडियाज़ को आपस में जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वर्ड, ओके, बट, हाउएवर, नेवरथलेस, नॉनथलेस, ओनली, स्टिल, वेयरएज एंड येट का इस्तेमाल किया जाता है। लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। इसको हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। हियर द एग्जाम्पल इज द रैबिट वॉज फास्ट, द टॉर्टोइज वॉज स्टडी। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स ले रहे हैं, द रैबिट वॉज फास्ट, the tortoise was steady. Okay, so we can write the sentence by using the conjunction as the rabbit was fast
but the tortoise was steady. Okay, the rabbit was fast but the tortoise was steady. This will be our answer. यहाँ पर जब बट का इस्तेमाल किया गया है दो आइडियाज़ को जोड़ने के लिए किया गया है. ओके, तो यहाँ पर जो बट का इस्तेमाल किया गया वो किस लिए किया गया है? दो आइडियाज़ को जोड़ने के लिए किया गया है. नेक्स्ट वन इज बी एग्जाम्पल इज गिवन ओवर देयर. आई डोंट फील टू वेल टुडे, आई विल हेल्प यू finish the work. Okay, I don't feel too well today, I will help you finish the work. इस सेंटेंस को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? I don't feel too well today, nevertheless I will help you. I don't feel too well today, nevertheless I will help you to finish your work. इस सेंटेंस को हम क्या कर सकते हैं? इस तरीके से लिख सकते हैं. Here the word nevertheless, nevertheless का मतलब क्या होता है? फिर भी, is a coordinating conjunction of contrast. Okay, यहाँ पर जो word nevertheless है वो क्या है? coordinating conjunction of contrast की तरह वर्क करेगा. Now let us move to our third type of coordinating conjunction, that is, इसी के साथ हम क्या करते हैं? थर्ड टाइप ऑफ जो coordinating conjunction है उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं. दैट इज coordinating conjunction of choice. Okay, so coordinating conjunction of choice was third type of coordinating conjunction. So here the definition is conjunctions such as or and otherwise are used for joining ideas that denote choice. Okay, यहाँ पर जो word है or and otherwise ये क्या किए जाते हैं? are used for joining ideas that denote choice. just अगर मान लीजिए कहीं पर choice की बात की जाती है तो हम क्या करते हैं? और otherwise जो words हैं उनका इस्तेमाल करते हैं. Let us see in हिंदी. ऐसे आइडियाज़ जहाँ पर चॉइस या विकल्प को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस के नाम से भी जानते हैं, हो उन्हें जोड़ने के लिए और एंड अदरवाइज का इस्तेमाल किया जाता है. वंस मोर, ऐसे आइडियाज़ जहाँ पर चॉइस या विकल्प हो उन्हें जोड़ने के लिए और एंड अदरवाइज का इस्तेमाल किया जाता है. लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. यहाँ पर एग्जाम्पल की मदद से हम देख लेते हैं. यू मस्ट वर्क हार्ड, यू विल नॉट सक्सीड इन लाइफ इफ यू डोंट. ओके, वंस मोर, यू मस्ट वर्क हार्ड, you will not succeed in life if you don't. So we can write the answer as you must work hard, otherwise you will not succeed in life, or by using the conjunction or, you must work hard or you will not succeed in life. So these are our answers. Successful, unsuccessful, occupy, past to do option है द सेंस चॉइस. ओके, यहाँ पर जनरली क्या है? चॉइस दी गई है हमारे लिए. यू मस्ट वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट सक्सेसफुल इन लाइफ. आप या तो मेहनत करिए और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप अपनी लाइफ में क्या नहीं हो पाएंगे? अनसक्सेसफुल हो जाएंगे या फिर सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे. सो दिस टाइप ऑफ चॉइसेस आर गिवन ओवर द, इसलिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? अदरवाइज और वर्ड का यूज़ कर रहे हैं. With this only, let us move to our last fourth type of coordinating conjunction, that is, इसी के साथ हम क्या करते हैं? फोर्थ टाइप का जो coordinating conjunction है उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं. Our fourth type of the coordinating conjunction is coordinating conjunction of logical deduction or inference. Okay, coordinating conjunction of logical deduction और inference. Inference का मतलब क्या होता है? अनुमान और जो निष्कर्ष होता है जिसको हम result भी बोलते हैं. Okay, so that is known as the inference. Let's see the definition. Conjunctions such as for, so and therefore are used for joining ideas or arguments with a logical connection. Once more, conjunctions such as for, so and therefore are used for joining ideas or arguments with a logical connection. In Hindi, let us see in Hindi. ऐसे शब्द जो लॉजिकली कनेक्शन के साथ किसी आइडिया या आर्गूमेंट को आपस में जोड़ते हैं उन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ लॉजिकल डिडक्शन और इन्फेरेंस कहा जाता है. वंस मोर, ऐसे शब्द जो लॉजिकल कनेक्शन के साथ किसी आइडिया या आर्गूमेंट को आपस में जोड़ते हैं उन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ लॉजिकल डिडक्शन और इन्फेरेंस कहा जाता है. For, so and therefore are used for introducing the cause of an effect. Okay, इनको जोड़ने के लिए for, so, therefore शब्दों का प्रयोग किया जाता है और ये शब्द कारण स्पष्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं. इनको जोड़ने के लिए for, so, therefore शब्दों का प्रयोग किया जाता है और ये शब्द कारण स्पष्ट करने के लिए भी क्या किए जाते हैं? इस्तेमाल किए जाते हैं. Is it clear to you? So let us see with the example or let us understand with the help of example. First example is, you were tired and sleepy, full stop, I did not disturb you. So we can write the sentence as, I did not disturb you
for you were tired and sleepy. Once more, our question was you were tired and sleepy, full stop, I did not disturb you. This sentence can be modified as I did not disturb you for you were tired and sleepy. Our second example, that is the B example, is I could not come to school yesterday, full stop, I had fever. So we have written the answer as I had fever, so I could not come to school yesterday. Or we can write the answer also as I had fever, therefore I could not come to school yesterday. So this is very well cleared with the example. With this only our types of coordinating conjunctions gets complete. और इसी के साथ जो हमारा types of coordinating conjunction है वो क्या हो जाता है, complete हो जाता है. Students, next two types of conjunction we will discuss in our further class to avoid confusion. Confusion को दूर करने के लिए हम जो नेक्स्ट टाइप ऑफ कंजक्शन है वो फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे. टिल देन थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे. एंड फॉर न्यू अपडेट्स रिलेटेड टू अदर सब्जेक्ट, ठीक है ना, अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड भी आपको अगर कोई अपडेट्स चाहिए हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड इन द सेंस मैथ साइंस से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो भी मिल जाएंगे. ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आसानी से आपको अपडेट्स प्राप्त होते रहेंगे. सो वंस मोर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.